আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন সবাই? আই হোপ আপনারা সবাই ভালো আছেন। ওরে হালার গোহালা ইংরেজি মারাও দেই একটা সোফার মারিয়ে 32টা দাঁত হাতের মধ্যে ধরাই দিমু। তো চলে এলাম আরেকটা রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে কোনো গানের রিয়াকশন ভিডিও হচ্ছে না। আজকে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ নিয়ে একটা ড্রোন ভিডিও, এটা রিয়াকশন দিব আমরা। তো চলুন শুরু করা যাক। তার আগে একটাই রিকোয়েস্ট, ভিডিওটা একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। दोस्तों, ये है इस्लामाबाद, जिसे हर पाकिस्तानी दुनिया की सबसे खूबसूरत राजधानी मानता है। अब इस फैक्ट का सोर्स तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, ये शहर खूबसूरत तो है और ये शहर एक वेल प्लान्ड तरीके से बसाया गया है। इस्लामाबाद का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा शहर जहाँ के बाशिंदे इस्लाम की शिक्षा पर चलते हैं। इतिहास की एक किताब के अनुसार इस शहर का नाम काजी अब्दुल रहमान अमृतसरी के द्वारा सुझाया गया था। ये शहर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की राजधानी के तौर पर काम करता है। ये पाकिस्तान का 9th मोस्ट पॉपुलेटेड शहर है, जो 1960s में नियोजित तरीके से बसाया गया। इससे पहले कराची को पाकिस्तान की राजधानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस शहर के डेवलपमेंट के दौरान रावलपिंडी को भी राजधानी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस शहर को बनने में लगभग 7 साल का समय लगा, जिसको ग्रीक आर्किटेक्ट कॉन्स्टेंटिनोस अपोस्टोलू डोक्सियाडिस ने अपनी टीम के साथ डिजाइन किया। उसने इस शहर को 8 जोन्स में बांटा, जो अलग अलग पर्पस के डेडिकेटेड थे, जिनमें रेजिडेंशियल, एजुकेशनल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रूरल और ग्रीन एरियाज शामिल थे। इस्लामाबाद को यहाँ के शहरी जीवन और जंगल के अद्भुत और खूबसूरत समागम की वजह से जाना जाता है। यहाँ पार्क से लेकर जंगल और खूबसूरत व्यू पॉइंट मौजूद है। माना जाता है कि यहाँ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद मौजूद है, जिसे फैजल मॉस्क के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग इसी शहर का है। ये शहर 20 यूनिवर्सिटीज और ढेर सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का घर है। साथ ही इसे पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। मरगला पहाड़ियों की तलहटी में ये शहर 220 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर विस्तृत है। इस्लामाबाद का पूरा मेट्रो एरिया लगभग 906 वर्ग किलोमीटर है। अंतिम बार यहाँ 2023 में जनगणना की गई, जिसमें यहाँ की आबादी लगभग 11,08,000 के आसपास पाई गई। जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो यहाँ तकरीबन 2600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। भाषाओं की बात करें तो 2017 की जनगणना में यहाँ की आबादी का लगभग 50% हिस्सा पंजाबी बोलता पाया गया। वही 18% पश्तो, 12% उर्दू और 6% हिंदी को बोली जाती है। शिक्षा की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा लिटरेसी वाला शहर भी इस्लामाबाद ही है, जो 88% जनसंख्या के आसपास साक्षरता दर रखता है। धर्म के आधार पर जनसांख्यिकी को देखें तो सबसे अधिक आबादी यहाँ इस्लाम में विश्वास करने वाले लोगों की है। इसके बाद 4.25% के आसपास लोग क्रिश्चियनिटी यानी ईसाइयत को मानते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद जीडीपी का 1% हिस्सा ही कंट्रीब्यूट करता है। इस्लामाबाद में ही पाकिस्तान का तीसरा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है, जिसे इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। इस एक्सचेंज का डेली टर्नओवर लगभग $1 मिलियन के आसपास है। 2010 की वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिहाज से इस्लामाबाद एक परफेक्ट शहर है। यहाँ पर एनवायरनमेंट, बिजली, पानी और वर्कफोर्स आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही सर्विस सेक्टर में ये शहर बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए ठीक माना जाता है। इस्लामाबाद में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ग्रोथ इस शहर में काफी ज्यादा हुई है। यहाँ पे 2 आईटी पार्क भी बनाए गए हैं, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ 2018 में एक नया एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया, जो 19 वर्ग किलोमीटर के इलाके में अपनी सेवाएं दे रहा है। ये शहर दुनिया के कई बड़े देशों तक सीधी फ्लाइट सर्विस प्रदान करता है। रोड्स की बात करें तो शहर में साफ सुथरे और चौड़े रोड्स मौजूद हैं। दूसरे शहरों तक जाने के लिए नेशनल हाईवे और डेडिकेटेड मेट्रो सेवाएं उपलब्ध है। इस्लामाबाद से रावलपिंडी के बीच बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मौजूद है, जो इस बड़े मेट्रोपॉलिटन एरिया को सर्व करता है। यहाँ का M1 मोटरवे इस्लामाबाद को पेशावर से, M2 मोटरवे लाहौर से जोड़ता है।
जहां हर दिन 50,000 व्हीकल्स गुजरते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए। তো গাইস, পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ দেখলাম, কত সুন্দর, অনেক সুন্দর ভিউ। যেমন আমাদের রাজধানী ঢাকা, তাদের রাজধানী ইসলামাবাদ। আগে তো দুই দেশে একই ছিল, পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তান। তো তাদের সাথে যুদ্ধ হওয়ার পরে তো আলাদাই হয়ে গেছে। তো যাই হোক, আমাদের ঢাকাও কম উন্নত না, আমাদের রাজধানী ঢাকাও কম উন্নত না, অনেক উন্নত। তাদেরও রাজধানী ইসলামাবাদ অনেক উন্নত দেখলাম। তো গাইস, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।